बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हादी और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं फाइवर सीरीज़ का पहला लेक्चर व्हाट इज़ फाइवर और इंट्रोडक्शन ऑफ फाइवर। मैं आज इस लेसन नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइवर क्या चीज़ है, इससे आप अर्निंग कैसे हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप लाखों कमा सकते हैं घर बैठे बगैर किसी स्किल के। छोटी मोटी आपको अगर किसी किस्म की स्किल आती है, कोई आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस पे फाइवर पे अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये पहला लेक्चर बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको फाइवर के स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बताऊंगा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, इस पे बिग गिग कैसे क्रिएट करनी है और इस पे ऑर्डर कैसे हासिल करने हैं और लास्ट तक पेमेंट कैसे विथड्रॉ करनी है। सारा A to Z मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। तो आपने मेरे वीडियोस को देखते रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 1। तो दोस्तों, मैं आपको अभी ये फाइवर की साइट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये फाइवर की साइट है। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, www.fiverr.com। इस पे जाकर आपने साइन इन करना है और अपनी आईडी क्रिएट करनी है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने गिग कैसे बनानी है। तो आज तो मैं सिर्फ आपको तारफ़ करवा रहा हूँ कि फाइवर एक्चुअली है क्या चीज़, इससे कैसे अर्निंग होती है। तो ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है। इस पे आप बगैर अर्निंग के बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इस पे अपनी आईडी बना के आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है, फाइवर $5 से इसका काम स्टार्ट होता है, यानी कि $5 से कम में इसकी नहीं होगी यार कोई भी सर्विस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 5 से ऊपर ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, 40 है। किसी ने 10 लगाई हुई है, किसी ने 30 लगाई हुई है, किसी ने 40 लगाई हुई है। तो मिनिमम $5 जो है इस पे सर्विस स्टार्ट हो रही है। तो इसमें $5 का मिनिमम काम होगा और इसमें से भी $1 वो आपकी सर्विस फ़ीस काटेंगे। फ़र्ज़ करें अगर किसी क्लाइंट ने आपको $5 का ऑर्डर दिया है, तो उसमें से $1 फाइवर रखेगा और 4 आपके अकाउंट में आएंगे। अगर $100 का काम है तो उसमें से $20 फाइवर काटेगा और 80 आपके अकाउंट में आएंगे। आप कोई भी सर्विस यहाँ पे दे सकते हैं। मसलन यहाँ पे ये देखें, मैंने ये सर्च किया है ट्रांसलेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए कितनी गिग्स बनी हुई हैं। लोगों ने कोई ट्रांसलेट कर रहा है कि आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। आप इंग्लिश से उर्दू कर सकते हैं, इंग्लिश से अरबी कर सकते हैं, अरबी से इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश टू चाइनी कर सकते हैं और बहुत सी लैंग्वेजेज़ हैं। ये देखें लोगों ने कितनी गिग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, कोई भी आपको स्किल आती हैं, ये कैटेगरी बनी हुई हैं। ये देखें यहाँ पे कितनी सब कैटेगरीज़ हैं। ये मेन कैटेगरी है, उसके नीचे ये सब कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में एक्सपर्ट हैं, कौन सी सर्विस में आप यहाँ पे आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी आपको एक्सपीरियंस है, इवन कि आपको कॉपी पेस्ट करनी आती है, एक्सेल या MS वर्ड पे आपको काम करना आता है कॉपी पेस्ट का, तो भी आप यहाँ पे आपके अर्निंग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इवन कि आपको ट्यूशन किसी को पढ़ानी आती है, आपको टीचिंग करनी आती है, आप किसी को ट्यूशन दे सकते हैं। इवन कि आप कुरान पाक की तालीम भी यहाँ पे दे सकते हैं लोगों को। और मिनिमम यहाँ पे आप जो रेट रखेंगे वो $5 रखेंगे। $5 से लेकर आप $1000 तक से भी अबव तक आप अपनी सर्विस यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जिस तरह आप किसी मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ शॉप्स बनाई होती हैं। किसी ने कपड़े की शॉप बनाई होती है, किसी ने जूतों की बनाई होती है, किसी ने बुक्स की बनाई होती है, किसी ने ज्वेलरी की बनाई होती है, किसी ने स्टेशनरी की बनाई होती है। मुख्तलिफ़ वहाँ पे शॉप्स बनी होती हैं। तो
हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम उस शॉप के अंदर जाते हैं और वो चीज़ शॉप करते हैं। तो यही हिसाब फाइवर का है। यहाँ पे भी लोगों ने एक किस्म की ये शॉप्स हैं, हर किसी ने अपनी एक शॉप बनाई हुई है, अपनी सर्विस दी हुई है। जिस किसी को अगर फ़र्ज़ करो कोई यहाँ पे किसी को लोगो डिज़ाइन करवाना है तो वो यहाँ पे लिखेगा लोगो डिज़ाइन, यहाँ पे सर्च करेगा तो देखेगा कि यहाँ पे कितनी लोगो डिज़ाइन की कितनी गिग्स हैं। मसलन ये शॉप्स लगाई हुई हैं लोगों ने, और वो वहाँ पे जिसका दिल चाहेगा वो किसी को भी यहाँ पे वो रेट चेक करेगा। ये 25 है, हो सकता है वो उसको इसको ज़्यादा लग रहा हो, ये $10 पे बना के दे रहा है लोगो। ठीक है, कोई ऐसे भी होंगे जो सिर्फ $5 पे बना के दे रहे होंगे, किसी ने $100 रखा हुआ है। ये देखें कितना कितना रेट लगाया हुआ लोगों ने। तो वो जिसको देखेगा कि कितने रिव्यूज़ हैं, किसकी फ़ीडबैक अच्छी लोगों ने दी हुई है, काम अच्छा किया हुआ है कम रेट में, तो वो उसकी गिग ओपन करेगा तो और उस पर जाके उसको ऑर्डर देगा। फ़र्ज़ करें अभी हम ये देखें, ये इसने $10 में लगाया हुआ है रेट और इसके 135 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जाके वो इसकी गिग पे जाके इसके डिस्कशन करना चाहे तो डिस्कशन कर सकता है, अदरवाइज़ वो जाके इसको डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकता है। इस बंदे के देखें अभी तक 32 अभी इसके करंट ऑर्डर चल रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन इसकी गिग है, और इसने मेरे ख्याल में अभी देख लें कि $10 के हिसाब से एक लोगो वो बना के दे रहा है। तो 32 + 10 कितने बनेंगे? कम से कम $300-350 के इसके ऑर्डर लगे हुए हैं। तो $350 को आप 165 के साथ ज़रब दें तो कम से कम 50-60 हज़ार वो बन जाते हैं इसके। तो ये फाइवर है, इसका छोटा सा तारफ़ करवाया आपको कि किस तरह यहाँ पे लोग आके ऑर्डर देते हैं लोगों को, और किस तरह आपकी सर्विस हासिल करते हैं, और आप किस तरह अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे एज ए बायर सर्विस परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करेंगे मिनिमम $5 की, तो उसमें $2 आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, सर्विस फ़ीस फाइवर को। तो फाइवर क्या करता है, $2 आपसे भी लेगा, और जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं $1 उससे लेगा। तो इससे कि फाइवर को भी बचत हो रही है और क्लाइंट को भी बचत हो रही है और बायर को भी अपना काम मिल रहा है। तो ये इस हिसाब से एक बेहतरीन सर्विस है। तो आप सब दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा तारफ़ करवाया है फाइवर के सिलसिले में, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना। लेसन नंबर 2 में अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर, कि फाइवर पे आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपको इसके बारे में पता तो चल गया होगा कि फाइवर क्या चीज़ है। एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट सेशन में मैंने दे दिया था। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 2। जी तो दोस्तों ये है, मैं गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे fiverr.com। इसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया fiverr.com, या ये साइट आप ओपन करेंगे। ये साइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी इसकी डिटेल दी हुई है। इसने यहाँ पे ज्वाइन करना है आपने। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ था यहाँ पे साइन इन करेंगे। अगर न्यू है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो करवा रहा है, 2-3 ऑप्शन दे रहा है कि कंटिन्यू विद फेसबुक। तो इस पे आपने कभी भी कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना। अगर आपकी आईडी बनी हुई है फेसबुक पे, तो जैसे हम दूसरे अकाउंट किसी भी चीज़ का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम मैक्सिमम यही करते हैं कि कंटिन्यू विद फेसबुक करते हैं या कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो आपकी जो फेसबुक की आईडी होती है, जो आपका फेसबुक का अकाउंट होता है, वही सेम पासवर्ड और यूज़र नेम, वही उससे आईडी क्रिएट हो जाती है।
तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप फेसबुक आईडी से कंटिन्यू ना करें, इससे आप लॉगिन ना करें, क्योंकि इसका ये एक नुकसान ये है कि ये कभी भी आपकी फ़ेसबुक आईडी ब्लॉक हो सकती है। उससे क्या होगा कि फेसबुक की तो आईडी आपकी ब्लॉक होगी, फाइवर की आईडी भी आपकी साथ ही अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो आपकी सारी मेहनत जो की होगी आपने वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो कभी भी आपने फेसबुक के साथ आपने ज्वाइन नहीं करना, साइन इन नहीं करना कभी भी आपने। उसके बाद है कंटिन्यू विद गूगल। ये आप उसकी बात कर रहा है कि जो आपने जीमेल आपने कोई आईडी बनाई हुई है आपने अपने कंप्यूटर में, तो आप अगर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो आपकी जीमेल की आईडी बनी हुई है वही आपका यूज़र नेम हो जाएगा, और जो प्रोफाइल पिक्चर आपने वहाँ पे लगाई होगी वही आपकी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ से ले लेगा फाइवर, और जो पासवर्ड आपने गूगल की जीमेल आईडी में दिया होगा वही आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ये भी कोई इतना रिलायबल नहीं है, तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि ये भी आप ना ही करें तो बेहतर है। इसके लिए आप सबसे बेस्ट यही है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल दें, जो भी आप ईमेल देना चाहते हैं आपका ईमेल है वहाँ पे आप इंटर करें ईमेल, न्यू ईमेल के साथ कोशिश करें कि आप इससे आईडी जनरेट करें। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करें। उसके बाद आप जो है ना पासवर्ड दें, यूज़र नेम आपसे पूछा जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं सारा प्रोसेस कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा इस पीसी पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं ये अगर दोबारा क्रिएट करता हूँ तो इससे मेरा पहले वाला अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप ईमेल क्रिएट करेंगे, एक ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अपना यूज़र नेम चूज़ करेंगे। यूज़र नेम के लिए कोशिश करें अपना रियल नेम ही दें, और अपने नाम के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, मसलन वेब डिज़ाइनर। ठीक है, उसके बाद लोगो डिज़ाइनर, लोगो एक्सपर्ट, इस तरह की कोई भी आप चीज़ लगा सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा कि आपकी जो है रैंक, आपकी गिग जो अकाउंट रैंक करने में वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने पासवर्ड चूज़ करना है। तो पासवर्ड के लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं, कम से कम 8 डिजिट आप उसमें लाजमी डालें, और उसमें लाजमी आप एक आधा जो है ना वो एक दो जो है ना वो डिजिट आप एक दो अल्फाज आप उसमें कैपिटल रखें, उसके बाद बाकी स्मॉल रखें, और उसमें कोशिश करें कि 2-4 नंबर भी ऐड करें पासवर्ड के साथ। इससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा और आपका अकाउंट हैक नहीं होगा कभी भी। ठीक है, उसके बाद जो ही आप साइन इन कर लेंगे, ओके कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो आप खुद से आपको वेरीफाई करना होगा आपको अपना अकाउंट फाइवर का। इसके लिए आपको अपनी जो आप यहाँ पे ईमेल इंटर करेंगे उस आपको ईमेल पे आपने जीमेल में जाना होगा, वहाँ पे इनबॉक्स में फाइवर की तरफ से एक ईमेल आई होगी, उस पर क्लिक करके आपने रीडायरेक्ट कर देगा वो आपको फाइवर पे, और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अभी मैं साइन इन, मेरा अकाउंट पहले बना हुआ तो मैं साइन इन ही करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा होगा। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और कोशिश करें कि अपनी रियल पिक्चर लगाएं। अभी ये मेरी पिक्चर नहीं लगी रियल, ये स्टार्टिंग में मैंने एक मिस्टेक मुझसे हुई है, अभी मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये जो है ना मिस्टेक जो हमने ऑलरेडी कर ली हैं, तो कोशिश करें मैं आप लोगों को ये चीज़ गाइड करता जाऊंगा साथ साथ कि ये मिस्टेक आप कभी भी ना करें, क्योंकि कभी भी वो आपसे वेरिफिकेशन इन चीज़ों की करेगा। तो अगर मैं अपनी पिक्चर ये वाली प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा, मैंने गूगल से उठा के वैसे ही लगा दी थी, तो उससे क्या होगा मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप अपनी रियल पिक्चर लगाएं, प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने जो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं वहाँ पे ये वाला डालें। उसके बाद नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी अपने बारे में थोड़ा सा लिखें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी आपने सारी वो सेटिंग कर लेनी है कि कहाँ कहाँ पे आपने जाके अकाउंट को आपने जो जो डाटा वो मांगता जाएगा आपने उसमें फ़िल करते जाना है फॉर्म में।
ठीक है, उसके बाद जब आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि गिग क्रिएट कर लेके आया हूँ लेसन नंबर 3, हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर फाइवर। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फाइवर पे, वो सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फाइवर पे गिग कैसे क्रिएट करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको ये बताता जाऊं कि आपने गिग तो बनानी है, लेकिन गिग के लिए आपने कीवर्ड कैसे यूज़ करने हैं, कीवर्ड आप किसी एक कीवर्ड पे कैसे गिग बनाएंगे। ये सारा प्रोसीजर मैंने सोचा कि पहले आपको ये बता दूं कि कीवर्ड होते क्या हैं, गिग कैसे बनाई जाती है। ये तो नहीं है कि पहले ही हम पहले दिन से गिग बनानी शुरू कर दें, हमें पता ही ना हो कि हमें किस कीवर्ड पे बनानी है, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि पहले आपको ये बताऊं कि आपने कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं अपनी गिग के लिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले फाइवर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, इसमें कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे मेन कैटेगरी जो यहाँ पे शो हो रही हैं ऊपर, ये वाली मेन कैटेगरीज़ हैं। इनमें से आपने देखना है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, तो यहाँ पे ये देखें नीचे सब कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, आप अगर इनमें से किसी में एक्सपर्ट हैं तो ये इसमें भी बना सकते हैं, इनमें से भी कोई एक चूज़ करके आप इनमें गिग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें आप देखें ये कितनी सब कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं। इनमें अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। वीडियो एंड एनिमेशन है, म्यूज़िक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग है, बिजनेस है, लाइफस्टाइल और इंडस्ट्रीज़ हैं। इनके आगे फर्दर बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं। तो आपने देखना है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं, किस में आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं फाइवर पे। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़ारी बात है कीवर्ड आपने लगाने हैं, अपने टाइटल में यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं, और टैग भी वहाँ पे लगाने हैं अपने गिग क्रिएट करते वक्त। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है कि आप जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस चीज़ में कंपटीशन चल रहा है और उसमें क्या आपके गिग के रैंक होने के चांसेस हैं या नहीं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आप सर्च करके देखें, ये एक तरीका है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं बनाता हूँ गिग अपनी बैनर पे, बैनर एड्स। ये मैं इस पे सर्च करता हूँ, तो इस पे देखें यहाँ पे ये बैनर एड्स आ गया और यहाँ पे ये सर्विसेज शो हो रही हैं। ठीक है, ये कितनी है, 5619, ये टोटल सर्विस है। जहाँ पे ये मेरा माउस है, यहाँ पे आप देखें इस रिलेटेड, इस कीवर्ड के रिलेटेड बैनर एड्स, अगर मैं इसमें गिग बनाता हूँ, ये कीवर्ड यूज़ करता हूँ अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, तो ये देखें यहाँ पे 5619 लोगों ने पहले ही सर्विस यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे गिग बनी हुई हैं। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये सारी जो है ना बैनर एड्स हैं। यहाँ पे नीचे तक देखें ये कितने पेज हैं, आगे 10 तक तो ये शो कर रहा है, आगे भी बहुत सारे पेज हैं। टोटल 5619 ये गिग बनी हुई हैं। तो इसका तरीका क्या है कि यहाँ पे आप ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, इसमें मैंने ये कीवर्ड का नाम लिखा, नंबर ऑफ़ गिग्स कितनी है, यहाँ पे मैं ये वाले कॉपी कर लेता हूँ नंबर। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये हाई है, इसमें मेरे चांसेस नहीं हैं, मेरी गिग रैंक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। 5000 में कम से कम 1000 तक अगर हैं गिग, तो मेरे चांस हैं कि मैं वहाँ पे अपनी गिग बनाऊँगा, तो मेरे चांसेस हैं वहाँ पे मुझे ऑर्डर मिलने के, और मैं मेरी अर्निंग अच्छी अर्निंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ ऐड करता हूँ कि मैं बैनर एड्स तो बनाऊँगा, लेकिन मैं HTML बनाऊँगा। ठीक है, HTML
HTML5 HTML5 बैनर एड्स, इसको सर्च करते हैं इसके साथ लगा कर। ये भी एक बेहतरीन कीवर्ड है। तो ये देखें ये कितना डाउन हो गया, 775 पे आ गया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इस पे मैं डालता हूँ और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। इस पे मैं लिख देता हूँ लो। अभी इसके साथ कुछ और हम लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लगा देता हूँ एनिमेटेड HTML5 बैनर एड्स। इस पे देखते हैं, ये मैंने सर्च किया, ओके किया। ये देखें ये और कम हो गया। ठीक है, ये वाला कीवर्ड इसमें टोटल सर्चेस कितने हैं, 532। ये भी लो में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी किसको चूज़ करूँगा, ज़ाहिर बात है जो जिसकी गिग सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे इस कीवर्ड पे मैं अगर गिग बनाता हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरी गिग रैंक करेगी और मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो मैं ये वाला कीवर्ड जो अपना, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इस पे मैं अपनी गिग बनाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला तरीका था जो मैंने सोचा कि पहले आपसे शेयर कर लूँ कि आपने एक एग्जांपल दी है मैंने। ये तो एक बैनर ऐड के गिग बनाने के लिए मैंने ये जस्ट एक आपको एग्जांपल दी है। हो सकता है आप लोगो डिज़ाइन में एक्सपर्ट हो, ट्रांसलेशन में हो, राइटिंग में हो, या वीडियो एडिटिंग के सिलसिले में हो, या कोई और आपकी कैटेगरी हो। तो ये सिर्फ आपको प्रोसीजर बताया है मैंने कि किस तरह आपने कीवर्ड पे आपने चेक करना है कि आप लो कैटेगरी में, लो कीवर्ड कंपटीशन में किस तरह आपने गिग क्रिएट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको गिग बनाकर भी दिखाऊंगा इसी कीवर्ड पे। ये वाला जो कीवर्ड मैंने चूज़ किया है, ये वाला एनिमेटेड HTML5 बैनर एड्स। ठीक है, ये वाली मैं सर्विस दूंगा, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो मैं इसकी ये सर्विस, इसके रिलेटेड मैं गिग बनाऊंगा और आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे ये वाला कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, टाइटल में कैसे यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में कहाँ कहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम अपनी गिग को मुकम्मल करेंगे। जी, तो दोस्तों ये वाला जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और आप साइन इन हो जाएंगे अपने अकाउंट में, तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू गिग। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइटल नोट करना है। टाइटल आपने लिखना है, यहाँ पे आई विल लिखा होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। यहाँ पे आगे आपने अपना टाइटल लिखना है। तो लास्ट वीडियो में हमने वो भी चूज़ कर लिया था कीवर्ड कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो कीवर्ड चूज़ किया था एनिमेटेड बैनर के बारे में, तो उस पे मैंने गिग आज बनानी है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें आई विल जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आई विल लिखा हुआ है, उसके बाद डू एनिमेटेड HTML बैनर एड्स फॉर गूगल एडवर्ड। और यहाँ पे कीवर्ड आपने सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आप जाकर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे उसने सजेस्टेड की हुई हैं 3, यहाँ पे इनमें से भी कोई आप
कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे सब कैटेगरीज़ हैं, तो मैं इनमें से एक चूज़ करता हूँ, ये वाली सेंटर वाली। ये देखिए यहाँ पे आ गया ग्राफिक एंड डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पे आप इनको ऐसे ही छोड़ दें, अगर सेलेक्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको ब्लैंक छोड़ दें। और ये वाली जो फील्ड है टैग्स वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। और ये आपने सोच समझ के यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं, आपने की टैग डालने हैं, क्योंकि इसी की वजह से आपकी गिग जो है वो रैंक करने वाली है। तो यहाँ पे मैं पहला जो कीवर्ड है वो टैग है वो मैं डालता हूँ HTML5। उसके बाद इंटर करता हूँ, बैनर डिज़ाइनिंग। उसके बाद एनिमेटेड बैनर, बैनर एड्स। ये देखें कुछ ऑटो पे आ जाएंगे, उन पे आप क्लिक करना है, अदरवाइज़ ऑटो पे नहीं आएंगे तो आपने इंटर करना है तो वो ऐड हो जाएगा। बैनर, ये मैंने कीवर्ड डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें, ये इसके यहाँ पे ये वाले स्टेप आपको दिखा रहे हैं, ये वाले सारे हमने फिल करने हैं। ये वाला स्टेप हमने कर लिया है। उसके बाद ये प्राइसिंग पे हमें लिया है। ये 3 पैकेजेस यहाँ पे हम शो हो रहे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अगर आपके पास गिग क्रिएट करते वक्त ये वाले पैकेज आपके पास शो ना हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको चेक करना है, तो ये वाले 3 पैकेज आपके सामने आ जाएंगे। इनका मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, बेसिक का बेसिक ही रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 बैनर डिज़ाइन प्लस एनिमेटेड। मैं 2 बैनर ऐड डिज़ाइन करूँगा एनिमेटेड। और उसके बाद मैं टाइम यहाँ पे दे देता हूँ 2 डेज़। और इसकी रिवीजन में कर देता हूँ अनलिमिटेड। बजट इसका मैं कर देता हूँ $10। यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज में मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड ही, इसका नाम रख देता हूँ। और इसी को मैं 2 बैनर की बजाय यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। डिलीवरी टाइम में मैं 4 डेज़ कर देता हूँ। और रिवीजन में यहाँ पे भी मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। बजट में इसका 10 की बजाय 20 कर देता हूँ। प्रीमियम में इसका नाम मैं प्रीमियम ही रख देता हूँ। 4 की बजाय यहाँ पे 8 कर देता हूँ। और ये डिलीवरी टाइम में मैं यहाँ पे 6 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी रिवीजन में मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ। और ये बजट जो है इसका मैं थोड़ी सी यहाँ पे मैं कंसेशन दे देता हूँ क्लाइंट को। 40 बनते हैं तो मैं 35 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के बेसिक पैकेज में। अगर मैं 2 डेज़ की बजाय 1 डेज़ में करता हूँ तो इसका मैं लूँगा 5। स्टैंडर्ड में मैंने 4 डेज़ रखा था तो इसका मैं 2 करता हूँ। 2 डेज़ में अगर मैं कर दूँगा तो मैं इसका एक्स्ट्रा 10 लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 6 रखा था प्रीमियम में तो 4 करता हूँ। और यहाँ पे बजट में एक्स्ट्रा कर देता हूँ 15, ठीक है। एडिशनल रिवीजन, अगर इस रिवीजन इसने अनलिमिटेड हमने वैसे सिलेक्ट की हुई है, लेकिन एडिशनल रिवीजन करवा रहा है तो उसके भी हम चार्जेस ले सकते हैं। ये वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं इसको 2 डेज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। सोर्स फाइल के भी 10 कर देता हूँ। और इसको उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है।
ठीक है, ये वाले 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे पे डिस्क्रिप्शन पे आ गया। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना डिस्क्राइब करनी है अपनी सर्विस यहाँ पे तफसील से। ये मैंने तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने नोट की है एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये वाली यहाँ से मैं कॉपी डाल के कॉपी करता हूँ सेम, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे ये देखें, किसी लाइन को, किसी वर्ड को आपने बोल्ड करना है, इटालिक करना है या कलर करना है। ये देखें, ये वाली लाइन फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ। ये देखें येलो कलर हो गया इसके बैक पे। ये नोट है मैंने लास्ट पे लिखा है, इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कि यहाँ पे ये देखें रिक्वायरमेंट, आपने रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखनी है ऐड न्यू क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड मी फुल डिटेल ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको मैं ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ये सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो गैलरी होगा। गैलरी में यहाँ पे हमने अपनी गिग की तस्वीर लगानी है, कोई वीडियो भी लगा सकते हैं उसके बारे में। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप में मैंने डिज़ाइन करके रखी हुई है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी खुद की क्रिएट करनी है। ये पिक्चर जो भी आपने गिग पे लगानी है, कभी भी आप गूगल से कॉपी करके मत लगाएं, क्योंकि इसका नुकसान ये होगा कि गूगल की कॉपी की हुई पे आपको फ़ौरन जो है वो कॉपीराइट का वार्निंग आ जाएगी, और उसके बाद आपकी गिग डिलीट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इसको आप खुद डिज़ाइन करें फ़ोटोशॉप में, या पेंट में जाके आप इसको डिज़ाइन करें, उसके ऊपर कुछ लिखें, कुछ पिक्चर अपनी लगाएं अपनी डिज़ाइन की हुई। अदरवाइज़ ये भी नहीं कर सकते, अगर आपने कॉपी ही करनी है गूगल से तो कम से कम इसको एक दफ़ा फ़ोटोशॉप से लाजमी उसको कॉपी पेस्ट करें, उसके बाद सेव करें फ़ोटोशॉप में जाके, ताकि उसका बैकएंड पे जो भी लिंक है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको कॉपीराइट की वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने पिक्चर लगाने के बाद यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको मैं चेक कर देता हूँ कि आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने रीड कर ली हैं, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सेव चेंज सेव्ड हो गई है। ठीक है, ये हमारी, ये देखें ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग। मीन के ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको यहाँ पे पब्लिश कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके। तो ये देखें, ये यू डिड इट, योर गिग इज़ नाउ लाइव। आपकी गिग जो है मुकम्मल हो गई है और ये लाइव हो गई है, मीन कि ये फाइवर पे शो हो रही है। अब अगर क्लाइंट कोई हमारे कीवर्ड पे सर्चिंग करता है, इसी कीवर्ड को सर्चिंग करते हुए आता है, तो वो इंशाल्लाह हमारी गिग पे लाजमी आएगा। तो यहाँ पे ये देखें सोशल आइकन आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ज़रिए आप अपने गिग को शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ताकि आपको प्रमोशन भी मिलती रहे इसकी। तो इस तरह से आप इनिशियल स्टेज में आप कम से कम 7 गिग्स आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बना सकते हैं। जो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं वहाँ पे आप 7 किस्म की गिग बना सकते हैं। जी, तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको पहला जो तरीका इसका बताता हूँ कि आपने कैसे अपनी फाइवर गिग को प्रमोट करना है। तो आप अपने नेट पे गूगल पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपने गूगल
क्रोम वेब स्टोर पे जाना है और वहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है Gmash, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको अगला इसका प्रोसीजर बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है अपने जीमेल के अकाउंट में। ये मैं अपना जीमेल का अकाउंट खोलने लगा हूँ। ये मैंने gmail.com ओपन कर लिया। ये लोडिंग हो रही है जीमेल अकाउंट। यहाँ पे देखें, ये फुली लोड हो जाए एक दफ़ा तो आपको इसका साइन भी नज़र आ जाएगा सामने। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी एक लिस्ट आप डाउनलोड कर लें ईमेल की, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने सर्विस से रिलेटेड जो भी आप सर्विस दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप डाटा एंट्री की ही सर्विस दे रहे हैं तो डाटा एंट्री के रिलेटेड आप गूगल से ईमेल की एक लिस्ट डाउनलोड कर लें किसी भी कंट्री की। फ़र्ज़ करें मैं ये देखें, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की एक लिस्ट है। यहाँ पे ये देखें इस साइड पे, जहाँ पे मेरा माउस है, ये वाली सारे इस कॉलम में सारे ईमेल हैं। यहाँ से मैंने ईमेल कॉपी करने हैं सारे, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया। इसको मैं यहाँ पे आके एक मैं कंपोज पे जाता हूँ ईमेल सेंड करने के लिए। ये Gmash सॉरी इसका नाम है इस एक्सटेंशन का। तो ये आप इंस्टॉल कर लें। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ईमेल आप हज़ारों के हिसाब से, ये देखें यहाँ पे ये साइन भी नज़र आ रहे हैं इसके, इसका मतलब यहाँ मेरी इंस्टॉल हुई है। अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो ये वाले साइन नहीं आएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कंपोज पे क्लिक किया था तो यहाँ पे 2 पे जाके मैंने वो जो ईमेल लिस्ट से कॉपी किए थे सारे यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये सारे यहाँ पे आ गए। वैसे तो हमारे नॉर्मल जीमेल्स तो 1 या 2 ईमेल इकट्ठे जा सकते हैं, ये हज़ारों की तादाद में Gmash के ज़रिए आप सेंड कर सकते हैं लोगों को। सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा एंट्री सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने एक टेम्पलेट आपने ड्राफ्ट करना है जिसमें आपने अपनी सर्विस के बारे में बताना है कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ और अगर आपको इस रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, कोई डाटा चाहिए, कोई वर्क चाहिए, तो मैं ये सर्विस अपने फाइवर पे मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी गिग है, आपने उसका लिंक नीचे दे देना है और कोशिश करें कि वो जो लिंक होगा वो आपने शॉर्ट करके, यानी कि शॉर्टन करना है। ऑनलाइन किसी साइट पे शॉर्टन जो करते हैं उस पे जाके अपने लिंक को शॉर्टन करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करके इस टेम्पलेट में आपने यहाँ पे अपना सारा थोड़ी सी ब्रीफ डालनी है, उसमें लिंक डाल के आपने क्या करना है यहाँ पे सेंड कर देना है इसको। इससे क्या होगा कि वो जो जितने भी ईमेल आपने यहाँ पे पेस्ट किए हैं, अभी देखिए मैंने 29 यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अगर आप 500 या 1000 ऐड करते हैं तो 1000 लोगों को आपकी वो लिंक चला जाएगा, वो आपकी डिस्क्रिप्शन चली जाएगी, वो सारी सर्विस जो आप दे रहे हैं वो उसके बारे में डिटेल उसको चली जाएगी। तो उसमें से हो सकता है 1000 में से कम 500-600 लोग तो उस पर क्लिक करेंगे और आपकी सर्विस को देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको आपकी गिग को क्लिक भी मिलेंगे, इम्प्रेशन भी मिलेंगे और हो सकता है कि उनमें से चंद लोग, ज़्यादा नहीं तो 10, 15, 20 जितने भी लोग हो सकता है उसमें से ऐसे हैं जो आपको ऑर्डर भी दे दें उस पर, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका था जो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए मैंने ये बता दिया आपको Gmash ये वाली एक्सटेंशन आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपने ईमेल की लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। ईमेल कहाँ से आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ईमेल आपने गूगल से कैसे, किसी भी सर्विस के रिलेटेड कैसे आपने डाउनलोड करने हैं और कैसे आपने सेव करने हैं लिस्ट में, वो सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर के नेक्स्ट तरीका कौन सा है जिसके ज़रिए आप अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं।
तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है, एक वेबसाइट है quora.com, QUORA.com। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट फ्री क्रिएट करना है। फ्री अकाउंट है बिल्कुल, इस पे आपने आईडी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें होती हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो उसके बारे में आपने पहले तो थोड़े दिन आपने यहाँ पे मसलन ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये भी है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू केम अक्रॉस ऑन द इंटरनेट टुडे। ठीक है, इनका आपने क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे देखें, व्हाट एक्टर और एक्ट्रेस प्लेज ditzy or low IQ parts but in reality they have high IQ। ठीक है, अगर आप इसका आपको आंसर आता है तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा। और इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये आंसर का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे उसका आंसर देना है। कोशिश करें 2-4 लाइनों में वो आंसर हो। आप थोड़े दिन इस पे ये काम करेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। और उसके बाद आप पोस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं किसी चीज़ का, मसलन आप डाटा एंट्री का ही रिलेटेड कोई आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आप सर्च कर लें डाटा एंट्री के रिलेटेड, तो उससे क्या होगा कि वो डाटा एंट्री के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जाके आप अपना आंसर लिखेंगे और साथ ही आप अपना उसमें लिंक डाल देंगे शॉर्टन करके। ठीक है, उससे क्या होगा कि लोग वो आंसर पढ़ेंगे, उसमें जो डिटेल दी होगी उसमें आपके लिंक पे क्लिक भी करेंगे कि ये सर्विस कहाँ पे है। वहाँ पे आप बताएं कि ये सर्विस यहाँ पे ये बंदा दे रहा है, ये गिग है उसकी। ठीक है, इस पे जाके आप डाटा एंट्री की सर्विस हासिल कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे, लोग जितने भी आएंगे उस पोस्ट पे आएंगे, वो उसको क्लिक करेंगे और आपकी डायरेक्ट आपकी पोस्ट पे चले जाएंगे, आपकी गिग पे चले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, क्लिक्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसके लिए थोड़े दिनों आपको पहले काम करना पड़ेगा इस पे ताकि आपकी एक यहाँ पे एक आईडी, अच्छी आईडी बन जाए, अच्छी प्रोफाइल बन जाए। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं ताकि आपको इम्प्रेशन भी मिले, क्लिक भी मिले और व्यूज़ भी मिले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाला तरीका, दो मैंने तरीके बता दिए हैं। तो तीसरा जो मैं बताने लगा हूँ उसका तो बहुत ही इजी है। ये देखिए, मैंने ये एक अपनी गिग ओपन की हुई है, ये मेरी गिग है, आई विल डू वेक्टर ट्रेसिंग एंड रीड्रॉ इमेजेस सुपर फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बटन आपको नज़र आ रहा होगा, शेयर योर गिग। ये आपने शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे सोशल आइकॉन आ गए, सोशल मीडिया के आइकॉन नज़र आ रहे हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन हर बंदे ने किसी न किसी सोशल मीडिया पे अपनी आईडी बनाई होती है, फेसबुक पे होगी या लिंक्डइन पे होगी या ट्विटर पे। मैक्सिमम के तो लोगों के थे आजकल हर एक पे आईडी बनी होती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके, मसलन मैं आपको ये देखें फेसबुक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये फेसबुक की विंडो ओपन हो रही है। क्योंकि मैंने इसको अटैच किया हुआ है फिर सोशल मीडिया के साथ, इसको अपने गिग को, अपने अकाउंट को। तो आप भी सारे दोस्त अपने अकाउंट को फेसबुक के साथ, सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट हो उसके साथ अटैच करें और स्पेशली गूगल प्लस के साथ लाजमी इसको अटैच करें और उनको शेयर करें। यहाँ देखें, ये न्यूज़ फीड के साथ ऑलरेडी क्लिक है। यहाँ पे मैंने योर स्टोरी पे भी क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके गिग के बारे में कि ये मेरी गिग है। यहाँ पे मैं लिखने के बाद इसको यहाँ से पोस्ट टू फेसबुक, यहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे सोशल मीडिया पे वो इस पे आएंगे। ठीक है, इस पोस्ट पे और क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपके क्लिक मिलेंगे और आपको
चांसेस हैं कि आपकी गिग जो है इस तरह फर्स्ट पेज पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। बाकी ये देखें, इसी तरह लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी आप सेम इसी तरह क्लिक करके यही पोस्ट उधर भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपनी टाइमलाइन पे, अपने स्टेटस में कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है या ब्लॉग बनाया हुआ है तो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करें और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और उसको शेयर कर दें। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी जो वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी या आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक होगी वो भी उस पे आपकी पोस्ट पे आएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपकी गिग इंशाल्लाह रैंक हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2-3 तरीके मैंने बताए हैं, आप इंशाल्लाह इन पे अमल करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 80 to 90% आपके चांस हैं कि आपकी गिग इंशाल्लाह रैंक हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लेसन नंबर 7 है, वाई फाइवर गिग नॉट शोइंग इन सर्च, कि हमारी फाइवर गिग शो क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों इसका हमने एक हल निकाल लिया है, हमें इसका एक सीक्रेट पता चल गया है कि जैसा कि लोग आजकल बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया फाइवर को, हमारी गिग बहुत बैक पे चली गई है, हम शो नहीं हो रहे, हम बिल्कुल जो हमारा अकाउंट शो नहीं हो रहा, हमारी गिग शो नहीं हो रही, कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो हमें सीक्रेट पता चल गया है कि फाइवर ने एक्चुअली किया क्या है, जिसकी वजह से ये सब लोगों के लिए मसला बना हुआ है। तो इसका हमने बहुत ही एक ज़बरदस्त हल निकाला है। तो मैं आज आपको इसके दो जो है ना वो बताऊंगा तरीके कि हमने इस मसले का हल कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 7। तो दोस्तों ये देखें, ये मैं आपको अपनी एक गिग ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं इसको ओपन करने लगा हूँ, न्यू विंडो में मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, ये मेरी गिग का टाइटल है। अभी देखें मसला कहाँ पर है, मैं ये बताने लगा हूँ कि हमारी गिग शो क्यों नहीं हो रही। ये देखिए मेरी गिग का जो टाइटल है वो है आई विल कन्वर्ट एनी पीडीएफ फाइल टू एक्सेल और वर्ड बाय टाइपिंग सुपर फास्ट। ठीक है, ये मेरा टाइटल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा एडिट में जाएं, ये जो बटन यहाँ पे है एडिट गिग, यहाँ पे जाएं। और यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ पहले नहीं होती थी, ये आजकल इन्होंने ऐड की है फाइवर वालों ने, एसयू टाइटल। ठीक है, ये क्या मसला कर रहा है जिसकी वजह से हमारी जो है ना मसला आ रहा है कि हमारी गिग शो नहीं होती। अभी टाइटल देखें, यहाँ पे मेरा टाइटल क्या है, आई विल कन्वर्ट एनी पीडीएफ फाइल टू एक्सेल और वर्ड बाय टाइपिंग सुपरफास्ट। और यहाँ पे मेरा टाइटल क्या शो हो रहा है, कन्वर्ट एनी पीडीएफ फाइल टू एक्सेल और वर्ड बाय टाइपिंग एसयू सुपरफास्ट की जगह पे ये वाला एसयू आगे कुछ टाइप नहीं हो रहा, यहाँ पे एंड हो गया है। ये 50 वर्ड्स यहाँ पे ये काउंट करता है, उसके बाद ये बंद कर देता है आगे। तो दोस्तों मसला यही है कि अभी इस जो लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सुपरफास्ट, तो यहाँ पे सिर्फ ये शो कर रहा है एसयू। इसकी वजह से ये सारी जो एसयू है इसकी ये सारी ख़राब हो रही है। ठीक है, इसका पूरा टाइटल ख़राब हो गया इसकी वजह से। इसको मैं क्या करूँगा, या तो इसको मैं यहाँ पे ये वाला एसयू काट के यहाँ तक इसको ओके कर दूँगा, या फिर ये करूँगा कि ये मेरा जो टाइटल है इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। ठीक है, अभी देखें ये मेरा टाइटल जो बन रहा है, कन्वर्ट एनी पीडीएफ फाइल टू एक्सेल और वर्ड बाय टाइपिंग, ये एक ज़बरदस्त मेरा टाइटल बन गया। ठीक है, पहले जो लास्ट पे एसयू आ रहा था उसकी वजह से ये पूरा टाइटल ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना गिग वो एसयू उसकी नहीं हो रही थी और वो शो नहीं हो रही थी फाइवर पे। ठीक है, तो ये वाला काम आपने लाजमी करना, जितनी भी आपकी गिग हैं उनको आपने बारी बारी एडिट करके ये वाली लाजमी उसके एसयू टाइटल चेक करना है कि क्या उसमें
कोई मसला तो नहीं है, कोई लफ्ज़ कटा तो नहीं हुआ, कोई कट तो नहीं इन्होंने कर दिया लास्ट पे जिसकी वजह से पूरा टाइटल ख़राब हो गया। ठीक है, इसको आपने ठीक करना है, जिससे आप ठीक करने के बाद आपने इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद आपकी गिग शो होना शुरू हो जाएगी। दूसरा इसका जो बड़ा मसला है आजकल, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा क्या मसला चल रहा है जिसकी वजह से हम बहुत बैक पे चले गए हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएं, ये देखें मैंने यहाँ पे ये सर्च किया है कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल। ठीक है, ये इसके रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये 3 फ़िल्टर इन्होंने ऐड कर दिए हैं फाइवर वालों ने, प्रो सर्विस, लोकल सेलर्स और ऑनलाइन सेलर्स। ठीक है, अब जो भी क्लाइंट या जो भी बायर आएगा यहाँ पे, वो अगर इस ये सर्विस सर्च करता है या कोई भी XYZ सर्विस सर्च करता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये वाले फ़िल्टर देखेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, ऑनलाइन सेलर को इस बटन को ऑन करेगा फ़िल्टर को, और इससे क्या होगा, जितने भी ये गिग पे जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं इस वक्त, सिर्फ उसको वही शो होंगे। बाकी जो ऑफलाइन होंगे वो उनको मैसेज नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे ये शो होंगे। ठीक है, तो ये फ़िल्टर ऑन करने से क्या हुआ कि ये सारे लोग जो ऑनलाइन है इस वक्त, ये सारे शो होने लगे। अब वो ज़ाहिर बात है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उसी उसी को मैसेज करेगा। उसको क्या ज़रूरत है कि वो 2 दिन से जो बंदा ऑफलाइन है, या उसको अगर मैसेज कर भी देता तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो 2-3 दिन उसका इंतज़ार करता रहे कि कब वो ऑनलाइन होगा, मैसेज रीड करेगा, उसके बाद उसको रिप्लाई करेगा। तो उसके लिए ये फाइवर वालों ने ये सहूलत बना दी है फ़िल्टर की, कि अब वो क्या करेगा, इस यहाँ से फ़िल्टर लगाएगा और जितने भी ऑनलाइन हैं उसके सामने आ जाएंगे। इसमें से वो फिर अपनी पसंद के जो भी सेलर होगा उसको मैसेज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह ये है, अब जितने भी ये देखें जो जो ऑनलाइन शो हो रहे हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपनी जो भी अपना उन्होंने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप या पीसी को वो ऑटो रिफ़्रेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन शो हो रहे हैं। हमारा मसला क्या है कि हम एक दफ़ा ऑन करते हैं मोबाइल को एप्लीकेशन पे, या उसको ब्राउज़र में या लैपटॉप में या पीसी में विंडो में उसको ओपन करके छोड़ देते हैं और हम समझते हैं कि हम ऑनलाइन हैं। होता क्या है कि हर 2 या 3 मिनट बाद हम ऑटो पे ऑफलाइन चले जाते हैं। तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका ये निकाला है हमने कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे ये देखिए प्ले स्टोर में अगर जाएंगे तो ये है टैब रीलोडर पेज ऑटो रिफ़्रेश। ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो उससे क्या होगा कि जिसमें लैपटॉप में जिस टैब में आपने ये पेज अपनी आईडी का खोला होगा, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे जाके, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें लास्ट पे मेरी ये एक्सटेंशन है टैब रीलोडर, इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखें यहाँ पे टाइमर सेट है, 5 मिनट टाइम लगा हुआ है। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट मैंने लगाया है, तो ये बेहतरीन टाइम है। यहाँ से जो टॉप वाला है इनेबल रीलोडर फॉर दिस टैब, मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये सिर्फ यही वाली जो टैब है जो मेरी आईडी है इसी पेज को ही रिफ़्रेश करेगा। बाकी ये नहीं है कि ये वाली रिफ़्रेश करेगा या ये यूट्यूब वाला या ये कोई और गूगल का कोई पेज ओपन है तो उसको रिफ़्रेश करेगा, ये नहीं करेगा। सिर्फ यही एक जो टैब है इसी को ये बार बार हर 5 मिनट बाद रिफ़्रेश करेगा। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इनेबल करते ही ये देखें यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें अभी ये इस पे देखें काउंटडाउन शुरू हो गया। ये वाली जगह पे देखें 4 मिनट और ये कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं, ये ऑटो पे रिफ़्रेश करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं ये आप करें, इंशाल्लाह आपकी जो है गिग वो लाजमी शो होगी और आपको मैसेजेस भी आएंगे क्लाइंट के और आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला आज मैं ये वीडियो लेके आया था आपके लिए, तो सोचा आपके साथ भी ये मालूमात थोड़ी सी शेयर कर दूं ताकि आप
भी इनको इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आज इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फाइबर अकाउंट बैन क्यों हो जाता है, कौन कौन सी हम मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से हमारा फाइबर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आज मैं आपको टॉप 10 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो हम मिस्टेक्स करते हैं फाइबर पे, जिनकी वजह से हमारा डिसेबल हो जाता है, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आज का जो लेसन है उसके जो फर्स्ट मिस्टेक है उसके बारे में बता दूं आपको कि मिस्टेक नंबर 1 है डोंट यूज़ वर्ड ईमेल इन योर मैसेज। कि आपने जो मैसेज आप टाइप करते हैं, क्लाइंट के साथ जो चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, उसमें आपने कभी भी जो वर्ड है ईमेल ये यूज़ नहीं करना। आपको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे चैनल का ओवरव्यू है। तो मैं आपको फाइवर में ये एक क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज टाइप करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं उसको लिखता हूँ प्लीज़ सेंड मी ईमेल। जैसे ही मैंने ईमेल का लफ्ज़ टाइप किया तो ये देखें यहाँ पे वार्निंग शो हो रही है कि ये जो है ये इसकी फाइवर रूल्स के अगेंस्ट है। आप यहाँ पे अब किसी को भी ईमेल, स्काइप या फ़ोन नंबर के बारे में नहीं कह सकते। तो ये तो दोस्तों ये मेरा लैपटॉप है या पीसी है, यहाँ पे तो ये चीज़ शो हो जाती है वार्निंग। लेकिन अगर आप मोबाइल से ये मैसेज टाइप कर रहे हैं तो मैं मोबाइल पे कभी भी ये वार्निंग शो नहीं होगी और हम अनजाने में ये मैसेज सेंड कर देंगे और होगा क्या कि हमारा हमें इस चीज़ पे वार्निंग मिलेगी और हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये होता क्या है कि हम अगर डाटा एंट्री की या वेब स्क्रैपिंग की सर्विस दे रहे हैं तो उसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं ऐसे में मैं लिख के आपको बताता हूँ, डू यू वांट वेबसाइट्स, फ़ोन और ईमेल। जैसे ही मैंने ईमेल का लफ्ज़ लिखा तो ये देखें यहाँ पे वार्निंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने कभी भी ये खासकर मैसेज जो हम मोबाइल से मैसेज सेंड करते हैं इसमें स्पेशली आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और मिस्टेक नंबर 2 है डोंट यूज़ वर्ड पे और पेमेंट इन योर मैसेज। कि आपने अपने मैसेज में इसी तरह इनबॉक्स में आपने मैसेज टाइप करते वक्त कभी भी पे या पेमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। इसके बारे में मैं भी आपको यहाँ पे टाइप करके बता दूँ। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ पे पेमेंट मैंने लिखना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही पे का लफ्ज़ मैंने लिखा यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ गया नेवर एक्सेप्ट और आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट। वो समझ रहा है कि हम क्लाइंट को डायरेक्ट पेमेंट के बारे में कह रहे हैं। जैसे ही हम पेमेंट का या पे का लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे वो हमें वार्निंग शो कर देगा कि कभी भी ऐसा मैसेज आप टाइप ना करें। तो यहाँ पे तो ये चीज़ शो हो रही है कि मोबाइल से अगर हम मैसेज टाइप करेंगे, इस तरह का लफ्ज़ लिखेंगे ईमेल या पेमेंट या पे का, तो वो फ़ौरन क्या करेंगे वहाँ पे तो मैसेज चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें फ़ौरन एक वार्निंग रिसीव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। मिस्टेक नंबर 3 है नेवर एक्सचेंज ऑर्डर्स विद ईच अदर। कि आपने एक दूसरे के साथ ऑर्डर एक्सचेंज नहीं करने। होता क्या है कि फ़र्ज़ करें मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से, या मेरा स्टार्टिंग एज है, स्टार्टिंग मेरा जो है वो फाइवर का है अकाउंट, तो मैं क्या करूँगा, हम अक्सर यही करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करते हैं ऑर्डर। उनसे कहते हैं कि यार मुझे एक ऑर्डर दे दो ताकि मुझे अच्छी रेटिंग मिल जाए, रिव्यू मिल जाए, तो मेरा अकाउंट चल जाए। तो वो हमसे उनसे ऑर्डर ले लेते हैं। उसके बाद वो मुझे कहता है कि यार मुझे भी एक ऑर्डर दे दें ताकि मेरे भी अकाउंट इसी तरह चल जाए। तो हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि ऑर्डर एक्सचेंज कर देते हैं। उसका नुकसान ये होगा कि फाइवर को पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, दोनों के अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देगा। मिस्टेक नंबर 4 है डोंट मिसबिहेव विद क्लाइंट्स। कि आपने क्लाइंट्स के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करना, उसके साथ बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ऑर्डर ले लेते हैं या चैटिंग चल रही होती है, तो ऑर्डर लेने के बाद क्या करता है क्लाइंट के, वो अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है या वो अपनी और डिमांड डाल देता है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये कैसे अभी ऑर्डर
मुझे इतने पैसों का इसने ऑर्डर दिया था, अभी इसने डिमांड बढ़ा दी है, हम उसके साथ फिर मिसबिहेव करते हैं कि यार ये क्या कर दिया है। उसके बाद हम बाज़ औक़ात इडियट, फूल या इस तरह के अल्फाज यूज़ कर देते हैं, जिनकी वजह से वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा हमारी फाइवर को, और फाइवर क्या करेगा, हमें फ़ौरन जो है ना बैन कर देगा। तो ये इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है आपने। मिस्टेक नंबर 5 है डोंट क्रिएट मल्टीपल अकाउंट ऑन फाइवर। कि आपने एक ही पीसी पे या एक ही जीमेल आईडी पे आपने 2 या इससे ज़्यादा अकाउंट कभी भी क्रिएट नहीं करने फाइवर के। तो अगर ऐसा आपने करना भी है तो उसके लिए एक सेपरेट पीसी लें, और उसके लिए आप अलग से अपने जीमेल को क्रिएट करें, एक अलहदा जीमेल का अकाउंट क्रिएट करें, उस पर आप आईडी बनाएं। और इस चीज़ का ख़ास कर रखें कि नए अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने अपने पुराने जीमेल के साथ कभी भी क्रिएट नहीं करना, और एक से ज़्यादा आपने अकाउंट में कभी भी अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और एनआईसी, इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एक से ज़्यादा अगर अकाउंट क्रिएट करने हैं तो उनमें कभी भी ये चीज़ यूज़ नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 6 है डोंट फोर्स एनी बायर टू ऑर्डर अगेन एंड अगेन। आपने बायर को कभी भी ये चीज़ इस चीज़ पे फोर्स नहीं करना कि यार सर मुझे प्लीज़ एक ऑर्डर और दे दें, मेरी रेटिंग अच्छी हो जाएगी, मेरा लेवल डाउन हो रहा था या मुझे लेवल मिल रहा है, अगर मुझे ऑर्डर और नहीं मिला तो मुझे मेरा लेवल अप नहीं होगा, या इस तरह की हम उसको मिन्नतें या इस तरह के उसको फोर्स करते हैं और उसको तंग करना शुरू कर देते हैं कि सर प्लीज़ मुझे एक ऑर्डर दे दें या 2 ऑर्डर दे दें। तो फिर या फिर इस तरह होता है कि अगर 20 का ऑर्डर दिया या 50 का ऑर्डर दिया तो हम कहते हैं कि यार इसको सर प्लीज़ इसको 10-10 करके मुझे 5 ऑर्डर दे दें या 5-5 के मुझे 5 ऑर्डर लगा दें, तो इससे मेरी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। इस तरह की कभी भी उसको तंग नहीं करना, क्लाइंट को, बायर को आपने फोर्स नहीं करना। वो आपकी रिपोर्ट करेगा फाइवर को कि ये क्लाइंट इस तरह कर रहा है, ये सेलर इस तरह कर रहा है, तो क्या होगा, फाइवर आपको बैन कर देगा फ़ौरन। मिस्टेक नंबर 7 है डोंट यूज़ एनी इमेज डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल। कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में या गिग बनाते वक्त लास्ट में जो हम गैलरी की उसमें अपनी इमेज डालते हैं अपनी गिग की, तो आपने कभी भी अपने गूगल से डाउनलोड करके उसमें पेस्ट नहीं करनी, उसमें अपलोड नहीं करनी। उससे क्या होगा कि इसके इमेज जो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं उसके बैक एंड पे उसका यूआरएल लिंक होता है, किसी भी जो भी वेबसाइट से वो पिक्चर आ रही होती है गूगल पे, उसका उस वेबसाइट का उस पर बैक एंड पे एक यूआरएल शो हो रहा है। तो हम जैसे ही उसको अपलोड करेंगे तो फाइवर को पता चल जाएगा ये किसी की कॉपी करके इमेज लगा रहा है, तो वो फ़ौरन उस पर हमें वार्निंग इशू कर देगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने कम से कम उस पिक्चर को एक बार फ़ोटोशॉप से लाजमी गुजारना है ताकि उसका बैक एंड पे जो भी लिंक है वो रिमूव हो जाए। और जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है सेम इसी तरह अगर किसी की लगा रहे हैं कोशिश करें कि अपनी पिक्चर लगाएं, अगर किसी की लगा भी रहे हैं तो उसको एक दफ़ा फ़ोटोशॉप से लाजमी गुजारें। मिस्टेक नंबर 8 है डोंट अटैच मल्टीपल फाइवर अकाउंट विद वन बैंक अकाउंट। कि आपने एक से ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट, आपने एक से ज़्यादा फाइवर के अकाउंट हैं, एक बैंक अकाउंट के साथ कभी भी अटैच नहीं करने। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम 2-3 बंदे मिलके कहते हैं कि यार एक बंदे के अगर बैंक अकाउंट अटैच है फाइवर के साथ, तो दूसरा कहता है कि यार मेरा अटैच नहीं हो रहा या कोई मसला आ रहा, तो मेरा फाइवर का अकाउंट भी अपने बैंक के साथ अकाउंट अटैच कर लो ताकि मैं अपनी पेमेंट जो है विदड्रॉ कर सकूँ। तीसरा भी इसी तरह कह देता है, या फ़र्ज़ करो 2 ही हैं तो एक बैंक अकाउंट के साथ वो अटैच कर लेते हैं पेमेंट विदड्रॉ करने के चक्कर में। तो क्या होता है कि फाइबर वालों को पता चल जाता है कि यार ये 2 फाइबर अकाउंट की जो पैसे हैं ये एक बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। ठीक है, वो समझेगा कि ये एक ही बंदे के 2 फाइबर के अकाउंट हैं, तो वो क्या करेगा, आपको बैन कर सकता है या वार्निंग इशू कर सकता है। तो ऐसा भी आपने कभी नहीं करना। मिस्टेक नंबर 9 है डोंट पोस्ट योर सर्विस एट बायर रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म। कि आपने अगर सेलर अकाउंट है आपका तो आपने बायर रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे अपनी पोस्ट कोई भी पोस्ट नहीं करनी। फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ कि कौन किस जगह पे है ये देखिए बायर रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बायर होते हैं वो अपनी अपनी सर्विस जो है ना, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं कि मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है,
ये आगे बजट लिखते हैं, ये ड्यूरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके बिड करते हैं और यहाँ से हम ऑर्डर हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम सेलर हैं तो यहाँ पे हम पोस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी सर्विस डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि मैं ये चीज़ मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मेरा बजट है, मैं इतने दिन में ये काम करके दूंगा। अपनी सर्विस को यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम एज ए सेलर अकाउंट है हमारा। तो अगर हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे इस तरह की चीज़ें, तो क्या होगा कि बायर रिक्वेस्ट में अगर हम इस तरह पोस्टिंग करते रहेंगे तो फाइवर हमें ब्लॉक कर सकता है हमेशा के लिए। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और लास्ट पे मिस्टेक नंबर 10 है, डोंट आस्क बायर टू गिव यू 5 स्टार विद गुड फीडबैक। आपने बायर को कभी भी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद कभी भी इस चीज़ पे फोर्स नहीं करना कि सर प्लीज़ मुझे 5 स्टार रेटिंग दें या मुझे गुड फीडबैक दें, क्योंकि जो हमारा जैसा काम होगा वो उसी के मुताबिक हमें स्टार रेटिंग देगा और फीडबैक देगा। अगर हमारा काम अच्छा नहीं हुआ या मीडियम है या गुजारे लायक हमने काम कर दिया है, तो हम उसको फोर्स करें कि सर प्लीज़ मुझे 5 स्टार दें, 5 स्टार दें, तो वो तंग आ जाएगा कि यार इसने काम इतना अच्छा किया नहीं, काम मुझे आधा करके दिया है या 70-80% करके दिया और मुझसे 5 स्टार मांग रहा है। तो ये सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में या अकाउंट की रेटिंग अच्छी करने के चक्कर में है, तो वो क्या करेगा, आपकी कंप्लेन करेगा, आपकी रिपोर्ट करेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आज का जो हमारा लेसन नंबर 9 है, इजी स्किल फॉर फाइवर, अर्न अप टू $50 डेली। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ फाइवर पर, जिसको आप सीख कर, जिसकी आप सर्विस फाइवर पर देकर यकीन करें कि डेली आप 50 से $60 डेली आप आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी स्किल है, ये एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप सीखेंगे और यकीन करें आप जस्ट 2 से 3 दिन के ज़रिए आप इसको मुकम्मल तौर पे सीख सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल होगा उसका नाम और उसका डाउनलोडिंग लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड करें और जस्ट 2 से 3 दिन इस पे प्रैक्टिस करें और इस स्किल को आप सीख कर फाइवर पे ये सर्विस आप प्रोवाइड करें क्लाइंट्स को। और यकीन करें आप आराम से डेली के 50 से $60 आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्किल को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाजमी इस पे लाइक भी किया करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इजी स्किल फॉर। यहाँ पे मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आया हूँ फाइवर पर। यहाँ पे ये देखें, आप सर्च बार देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप जस्ट आपने सर्च करना है कार्टून पोर्ट्रेट। यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे और भी कीवर्ड आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस पे सिंपल क्लिक करें कार्टून पोर्ट्रेट पे। और ये देखें, ये एक लो कंपटीशन कीवर्ड है। जस्ट इस पे 4806 इसकी सर्विस अवेलेबल हैं इससे रिलेटेड, यानी कि टोटल इस पे जो अब तक लोगों ने गिग बनाई हुई हैं वो 4806 हैं। तो दोस्तों ये एक लो कंपटीशन कीवर्ड भी है, तो यकीन करें आप यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि लोग यहाँ पे कितना कितना कमा रहे हैं, कितने कितने अर्निंग यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2-4 यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने 3 जो है ये गिग मैंने ओपन की हैं लोगों की। यहाँ पे इसको छोड़ दें, यहाँ पे इस पे नहीं है, इस पे 3 ऑर्डर हैं और ये $25 एक पिक्चर का ले रहा है कार्टून बनाने का बेसिक पैकेज में। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि $75 के इसने ऑर्डर लिए हुए हैं 3, और एक पिक्चर को कार्टून बनाने में जस्ट 1 से 2 घंटा लगता है टोटली। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पास कितने ऑर्डर हैं।
इसके पास भी 3 ऑर्डर हैं और ये इसका बेसिक पैकेज जो है एक पिक्चर का $30 है। इसने कितने $90 एक दिन में ये आराम से ये कमा रहा है ये बंदा। तो और भी देख लेते हैं कि और कितने कितने यहाँ पे। इसको ओपन करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस बंदे के पास 13 ऑर्डर हैं यहाँ पे देखें, और इसका जो बेसिक पैकेज स्टार्ट हो रहा है वो $25 से स्टार्ट हो रहा है। तो अंदाज़ा कर लें एक दिन में ये बंदा कितने कितने कमा रहा है। तो मंथली का आप हिसाब लगा लें। ये देखें इसके पास 6 ऑर्डर हैं, ये इसने मिनिमम $5 इसने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी स्टार्टिंग में बेसिक जो पैकेज है वो कम से कम 5 या 10 रखें। 10 अगर आप रखते हैं तो डेली के अगर आपको 5 ऑर्डर भी मिल रहे हैं तो डेली के आप कितना कमा रहे हैं, $50। और ये इतनी आसान सी सर्विस है, यकीन करें सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत आसानी से आप जस्ट 1 घंटा लगाएं और एक पिक्चर को आप आराम से आप इसको इस शेप में बना सकते हैं, कार्टून पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जितनी भी सर्विस लोगों ने दी हुई हैं यकीन करें यहाँ पे आप चेक कर लें एक एक बंदे की गिग खोलकर, मेरे ख्याल में कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसके पास कम अज़ कम 1 या 2 ऑर्डर तो लाजमी इस टाइम हैं हर बंदे के पास। तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10-15 या $20 20 ऑर्डर भी यहाँ पे उनके पास करंट में चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम अगर मिनिमम के 5 ऑर्डर भी यहाँ पे हासिल करें और उसका रेट अगर हम रखें $10 तो हम डेली के कितने कमा सकते हैं, $50 हम डेली के आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस कीवर्ड पे आप गिग लाजमी बनाएं और इस कीवर्ड पे, और जो इसके सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होगा इस कार्टून पोर्ट्रेट बनाने के लिए उसका नाम है इलिस्ट्रेटर। तो इलिस्ट्रेटर का जो लिंक है मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यकीन करें बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है यूज़ करने में और इसको समझने में, बहुत ही आसान सा सॉफ्टवेयर है। आप जस्ट 2 से 3 दिन आप उस पर प्रैक्टिस करें और यकीन करें चौथे दिन आप उस पर इतने मास्टर हो चुके होंगे कि आप आराम से कोई भी चीज़ उस पर ड्रा कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी है इलिस्ट्रेटर का कि आप उसके ज़रिए वेक्टर ट्रेसिंग का भी सर्विस सीख सकते हैं। अगर ये आपने सीख ली तो समझो कि वो भी आपकी सर्विस कवर हो जाएगी उसी में, वो भी यही चीज़ है। लेसन नंबर 10 है हाउ टू गेट फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर। ये फाइवर टिप्स है। ये फर्स्ट टिप्स जो है इसके बारे में मैं बता दूं कि आपने पहला ऑर्डर हासिल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, यकीन करें जैसे ही मैं बताना शुरू करूँगा आप फ़ौरन उस चीज़ को पिक करेंगे, लेकिन मैं जो चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ कि असल में मसला कहाँ पे आता है। करते तो सारे लोग ऐसे ही हैं जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ सीक्रेट होती है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना असल में कैसे है, क्यों करना है, कैसे करना है, किस टाइम करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट पे आप मोर की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है बाय रिक्वेस्ट। ये पेज ओपन हो रहा है बाय रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये जो क्लाइंट्स होते हैं, बायर होते हैं, यहाँ पे अपनी वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आके पोस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें कितनी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। जो इनिशियली जो न्यू बायर होते हैं उन वहाँ पे उनके लिए कम शो होती हैं। जो लेवल 1 या 2 के होते हैं सेलर, उन पे उनके पीसी पे उनके अकाउंट में ज़्यादा ये शो हो रही होती हैं। तो दोस्तों इसका सब लोगों को पता होगा, यकीनन आप लोग करते होंगे ये चीज़, इस पे अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने असल में करना क्या है। यहाँ पे ये देखिए ऑफ़र है, यहाँ पे कितने लोगों ने इस पे अप्लाई किया हो, 19। ये इस पे कितने लोगों ने अप्लाई किया, 18। ठीक है, इसी तरह 16, 18, 16, 16, कम से कम
पंद्रह 20 लोगों ने हर एक ने यहाँ पे हर एक जॉब पे अप्लाई किया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपने वेट करना है शाम 6 बजे के बाद। शाम 6 से लेकर रात 8 या 9 बजे तक न्यू पोस्ट यहाँ पे शो होती हैं। तो आपने बार बार ये पेज चेक करना है अपने मोबाइल के ज़रिए। अगर चेक कर रहे हैं तो मोबाइल में बाय रिक्वेस्ट में जाके वहाँ पे आप चेक करें, बार बार रिफ़्रेश करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद न्यू जॉब्स यहाँ पे आती रहती हैं, ठीक है। या फिर रात को 1 और 2 बजे के दरमियान में, या फिर सुबह के टाइम, सुबह सुबह अर्ली 3 से 4 के दरमियान में, ठीक है। तो ये टाइम होता है, ये न्यू जॉब्स आती हैं, न्यू पोस्ट आती हैं, आप लोगों ने इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा तरीका बता दूँ। तो ये देखें, ये जैसे ये है कि इसने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन दैट कैन हेल्प मी टू प्रमोट माई एफिलिएट मार्केटिंग टू गेट लाइक अप टू 1000 ऑडियंस, ठीक है। इस पे उसने कहा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए किसी बंदे की ज़रूरत है जो मुझे लाइक लेकर देगा 1000 ऑडियंस के, ठीक है। इसका बजट है 56। इस पे अप्लाई कैसे करना है, आपने सेंड ऑफ़र पे जाएं और यहाँ पे कोई भी आप अपनी गिग को सिलेक्ट करें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने लिखना क्या है। सबसे पहले आपने एक अपनी जो है ना, एक पहले से आपने टेम्पलेट तैयार करके रखना है अपने मोबाइल में भी और पीसी में भी, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद जैसे ही न्यू पोस्ट आती हैं आपने फ़ौरन इस चीज़ को कॉपी करना है, और जो भी पोस्ट आएगी उस पे आके आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। बजट फ़र्ज़ करें उसने 56 लिखा था, तो आपने कितना लिखना है स्टार्टिंग में न्यू ऑर्डर लेने के लिए, आपने 30 लिखना है। कम अज़ कम आप हाफ़ पे जाएं ताकि आपको एक दफ़ा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। टाइम उसने अगर 3 दिन दिया है तो आप उसमें 2 दिन करें, ठीक है। थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बजट कम मिलेगा, लेकिन आपने ऑर्डर लेकर एक दफ़ा आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेंड कर देना है, ये सेंड ऑफ़र है, यहाँ पे आपने सेंड करें। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़र सेंड हो जाएगी। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि इतना टाइम नहीं होता, जैसे ही ऑफ़र आती हैं शाम के टाइम तो लोग उसी वक्त अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जो पहले अप्लाई करेगा तो क्लाइंट उसी को ही चूज़ करेगा अपने ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये रिफ़्रेश पेज हो रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें 19 लोगों ने इस पे अप्लाई किया हुआ था, तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले 5-10 तो देखेगा कि किधर क्या ऑफ़र आई। इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार हर एक बंदे की प्रपोज़ल को वो चेक करे, उसकी जो उसने सेंड की है ऑफ़र उसको चेक करे। तो वो कोशिश करेगा कि पहले 5 से 10 के दरमियान जो भी उसको सूटेबल मिलेगा सेलर, उसको वो काम दे देगा, ठीक है। तो आपने ये करना है कि शाम को आपने 6 से 8 बजे के दरमियान ये वाला टाइम जो होता है न्यू पोस्ट का होता है, आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ़ौरन ये वाला जो टेम्पलेट आप पहले से बना के रखेंगे, फ़ौरन ये वाला टेम्पलेट आपने कॉपी करना है यहाँ से और अप्लाई कर देना, जो भी जॉब आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं यही चीज़ आपको बताने जा रहा था। ये एक बहुत अच्छा टिप्स है फाइवर पे, तो आप इसको फॉलो करें और यकीन मानिए आप कम से कम 2 से 3 दिन के दरमियान पहला ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, यकीनन 100%। आपको लेसन नंबर 11 है, हाउ टू रिमूव फाइवर गिग इशू। हमारी फाइवर पे गिग, फाइवर की जो गिग है उस पे इशू क्या आते हैं जिसकी वजह से वो शो ही नहीं हो रही फाइवर पे, या उस पे कोई क्लिक्स नहीं हमें मिल रहे, या इम्प्रेशन ही नहीं मिल रहे। कितने कितने महीनों से हमारी गिग वैसी की वैसी ही पड़ी है। हम बार बार उसको, उसका टाइटल भी चेंज करते हैं, टैग भी चेंज करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज करते हैं। क्या वजह है कि वो सर्च में नहीं आ रही, उस पर इम्प्रेशन इंक्रीज़ नहीं हो रहे, क्लिक इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो दोस्तों आज मैं जो है ना इसका एक ज़बरदस्त हल लेकर आया हूँ कि इसका जो मसला क्या था, इसमें इशू क्या आता है जो हमें पता ही नहीं होता।
तो हिडन जो एरर बैक एंड पे जो चल रहा होता है, हम उसको आज रिमूव करके मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने फाइवर के अकाउंट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं कोई भी एक फाइवर की गिग अपनी खोल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें यही है, आई विल स्क्रैप ऑस्ट्रेलिया येलो पेज एंड डू वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू विंडो में। ये देखें, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे जो इसका मेरी गिग का जो टाइटल है उस पर ज़रा गौर करें। आई विल स्क्रैप ऑस्ट्रेलिया येलो पेज एंड डू वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, ये मेरा जो है टाइटल है इस गिग का। इस पे मैंने जो सबसे पहले जो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये गिग बनाई है तो इसका टाइटल कुछ और मैंने रखा था, उसके बाद मैंने काफ़ी दफ़ा चेंज किया। ठीक है, तो इसमें अभी जो मुझे मसला पता चला है कि काफ़ी अरसे से ये गिग इंक्रीज़ ही नहीं हो रही। काफ़ी मेरी गिग जो है ना वो उसके इम्प्रेशन इंक्रीज़ नहीं हो रहे, क्लिक इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो उसका मसला क्या है? ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें असल मसला क्या है। यहाँ पे ऊपर आ जाएं, ये सर्च बार में जहाँ पे मेरा ये माउस है, यहाँ पे देखें ये मेरा अकाउंट का नेम है, ये मेरा यहाँ से स्लैश से आगे ये मेरी गिग का टाइटल है, स्क्रैप येलो पेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद ईमेल्स। यहाँ पे कोई टाइटल कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो ये मेन इशू है कि हमने जब मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ये गिग बनाई थी तो उस टाइम मेरा ये टाइटल था। ठीक है, उस टाइम से यही टाइटल मेरा चल रहा है। सर्चिंग में मेरा जो यूआरएल है वो मेन यही है। ठीक है, स्क्रैप येलो पेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद ईमेल्स। अब मैंने क्या किया, गलती क्या की, मैंने बाद में चेंज किया इसको। यहाँ पे मैंने चेंज करके इसको कर दिया आई विल स्क्रैप ऑस्ट्रेलिया येलो पेज एंड डू वेब स्क्रैपिंग। अब यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, जो मर्ज़ी ये वाले कीवर्ड सर्च करता रहे, ये वाली मेरी गिग शो नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये कीवर्ड वो सर्च करेगा तब तो ये हो सकता है शो हो जाए। लेकिन ये वाला स्क्रैप ऑस्ट्रेलिया येलो पेज या वेब स्क्रैपिंग अगर कोई बंदा सर्च करता है तो कभी भी ये मेरी गिग शो नहीं होगी। तो इसके लिए इसका हल क्या है कि इसको हम दोबारा से उसी टाइटल में लेके जाएंगे, उसी कीवर्ड में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो है स्क्रैप, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल एक्स के साथ। ठीक है, यह देखें अभी स्क्रैप येलो पेज, स्क्रैप येलो पेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। येलो पेज के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया विद ईमेल्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विद ईमेल, बाकी ये सब ख़त्म कर दूँगा, विद ईमेल्स। अब ये वाला जो टाइटल है ये मेरा ओरिजिनल टाइटल है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। इसी को यहाँ से कॉपी करके आपने ये वाला जो एसईओ टाइटल है इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, स्क्रैप येलो पेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद ईमेल्स, ये मैं इसको करके यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब जो सर्च बार में ये वाला यूआरएल में जो मेरा टाइटल है गिग का, अब वही मैंने दोबारा इसको चेंज कर दिया। अब इंशाल्लाह जो भी बंदा इसको सर्च करेगा ये गिग, इसके क्लिक भी इंक्रीज़ होंगे और इम्प्रेशन भी इंक्रीज़ होंगे। और जब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मुझे ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला आज छोटा सा एक टॉपिक लेके आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं ये वाला मसला जो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि असल में हमारे बैकएंड पे एरर क्या चल रहा है।